आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरे होती ही हर उम्मीदवार अपनी चुनावी प्रचार में लग चुका है। सोलापुर मध्य विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 2009 में बना ये विधानसभा क्षेत्र, जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार परिणीति शिंदे ने लगातार 3 बार हैट्रिक जीतकर यहाँ पर सोलापुर की लोकसभा में पहुंची हुई है। उसी सीट को खाली होते ही कई उम्मीदवार इस सीट पर नजर बनाए हुए हैं। अपक्ष उम्मीदवारों की अगर हम बात करेंगे तो हमारे साथ आज है रोहित मोहरे सर, जिन्होंने अपक्ष की भूमिका लेकर इस चुनावी मैदान में उतरे हैं। क्या कुछ उनके मन में है, जनता के प्रश्न क्या है और सोलापुर मध्य में विकास का क्या डेवलपमेंट उनके सामने रखकर वो जनता के बीच में जाने वाले हैं, इसी को लेकर हम उनके साथ चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आजादी बचाओ न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहला सवाल के रोहित मोरे 2024 के विधानसभा चुनाव शहर मध्य को लेकर क्यों लड़ना चाह रहे हैं? लड़ने का मकसद सबसे पहले यह है कि मुझे उससे पहले आज़ादी बचाओ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आज की तारीख में मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है सब में। और मैं एडवोकेट रोहित मोरे, ट्रम्पेट करके चिन्ह मुझे निवडणूक आयोग ने दिया हुआ है, जिसके चलते लोकशाही का सम्मान और एक संविधान का रक्षा करने के लिए मैं लड़ रहा हूँ। एक लोगों का एक मैसेज देने के लिए लड़ने जा रहा हूँ मैं, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। बात करते हैं अपन डायरेक्टली सोलापुर की भी बात करते हैं और महाराष्ट्र राज्य की भी बात करते हैं। जिस तरह से पिछले 2.5-3 साल में जो हर एक पक्ष के बड़े बड़े नेता लोगों ने आपस में मिलीजुली सरकार जो बनाई है, और लोकशाही के हित में नहीं है, क्योंकि संविधान में और देश के जाग पूरे विश्व भर में कहीं पर भी आपने ऐसा कभी देखा नहीं होगा कि एक ही सत्ता में चुने हुए आमदार एमएलए सत्ता में भी है और विरोधी में भी है। ऐसा हो नहीं सकता। और कोई भी अपात्र भी नहीं है, मतलब कोई सबको पास किया और 2.5 साल पूरे हो गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसका रिजल्ट दिया नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट आम आदमी को कब न्याय देगी, जब चीफ मिनिस्टर के पद के लिए न्याय दे नहीं पाई है। तो इस तरह से हमारी भारतीय संविधान बनाई गई नहीं है। भारतीय संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, उस समय जब सबने मिलकर जो एक हमारे भारत का विकास का धोरण बनाया था, वो कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उसके बाद भी पार्टी में जो फूट पड़ी है, पार्टी में फूट पड़ने के बाद भी एक ही फैमिली के पिताजी एक उद्धव साहब की पार्टी में, बेटा एकनाथ शिंदे जी की पार्टी में, एक पार्टी के पिताजी शरद पवार साहब के पार्टी में, और उनके भतीजे हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, उनके सुनबाई कहते हैं मराठी में बोलते हैं उसको, किसी अजीत दादा की पार्टी में। मत कहने का मतलब ये है कि आम आदमी को और कार्यकर्ता के लोगों की पार्टी लोग गिनती नहीं ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं जाके आगे सबको मैसेज इस तरह से आ रहा है। मैं जब प्रचार के दौरान कर रहा हूँ प्रचार, मुझे लोग बोल रहे हैं कि आजकल पॉलिटिक्स जो बन चुका है बिजनेस के तरीके से सब लोग देख रहे हैं। बिजनेस पॉलिटिक्स आता है, प्रचार करने का, पैसा खर्चा करने का, जीत के आने का, और 5 साल लोगों के लिए इतना सोचने का नहीं है, क्योंकि ये पेपर में आ चुका है कि लोगों ने किस तरह से अपना खुद का एम्पायर बना चुका है, जिसमें कहीं ना कहीं हमें कोई इश्यू नहीं है। उन्हें अपने बलबूते एम्पायर क्या रहेगा कि हम उनका सम्मान करेंगे, लेकिन अगर लोकशाही में लोगों का कल्याण की जगह पे अगर ध्यान नहीं दे सकते तो आप चुनाव मत लड़िए, आप अपना बिजनेस कीजिए। जब चुनाव की जिम्मेदारी लोग अपने को चुन के देते हैं, तो हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि पूरी तरह से अपना विकास करने का, जनता का लिए पूरा टाइम देना जरूरी है। अगर आदरणीय परिणीति ताई शिंदे साहब जो केंद्रीय मुख्यमंत्री थे, उनकी केंद्रीय गृह मंत्री थे, उनकी बेटी जो है वो अभी 3 बार यहाँ पे एमएलए रह चुके हैं, अभी खासदार बन चुके हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी नेतृत्व की संधि मिली है सबको काम करने के लिए है। और हालांकि मैं शिंदे साहब का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं है ना, शिंदे साहब ने कांग्रेस पार्टी के लिए एक निष्ठता दिखाई है, लेकिन उसी तरह से कहीं ना कहीं एक निष्ठता सोलापुर विकास के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी ऐसा अभी भी लोगों ने महसूस किया है। तो कहीं ना कहीं उसको हम चाहते हैं कि उनकी बेटी भी पूरी करना चाहेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। हमको भी अगर मतदान मौका देते हैं तो हम भी हमारे तरफ से हमारा ट्रम्पेट चिन्ह, अपक्ष उम्मीदवार भी अगर जीत के आता है तो सत्ता में कोई भी पार्टी हमें रहने दीजिए, हम काम करवा के देने के लिए हमारी पूरी जिम्मेदारी में लेता हूँ। जिस प्रकार से हम बात करेंगे तो शहर मध्य में यहाँ पर कांग्रेस का ये एक गढ़ माना जाता है, क्योंकि परिणीति शिंदे ने लगातार यहाँ पर 3 बार हैट्रिक जीत हासिल की है। उनके सामने 2 बार तो जातिवादी शक्ति, जिस तौर पर कांग्रेस का ये आरोप रहा है कि एमआईएम हो और बीजेपी हो, ये दोनों पार्टियों को सीधे तौर पर उन्होंने हराया, क्योंकि ये विशेष समुदायों की बात कर ही चुनावी प्रचार करते हैं, ऐसा कांग्रेस का आरोप हमेशा रहता है। तो इस बार रोहित मोरे इन दोनों जातिवादी पार्टियों के साथ, जो कांग्रेस कह रही है, इनका सामना और कांग्रेस पार्टी का सामना, और माकप के नेता जो इतने उनका विकास का एक मॉडल है कि सोलापुर की जनता के लिए उन्होंने 30,000 से अधिक
लोगों को घर बनाकर दिए। तो रोहित मोरे कहीं ना कहीं इन लोगों के सामने किस प्रकार से जनता के बीच जाने वाले। डेफिनेटली मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं हर एक के बारे में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले बात बताता हूँ एमआईएम जी की। भारत के संविधान कहता है कि हम भारत एक हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष मतलब हम सब यहाँ पे जिस धर्म का कोई भी आदमी हो, इस मिट्टी में जब पैदा हुआ, ये मिट्टी उसकी है। और संविधान कहता है कि कोई भी पार्टी का नाम या पार्टी का गठबंधन किसी के धर्म के आधार पर होना नहीं चाहिए। एमआईएम का भी 100 साल होने जा रहे हैं अगले 2 साल में, लेकिन उनकी जो पार्टी की विचारधारा है किसी एक विशिष्ट धर्म जाति के आधार पर है, और उनका नाम भी किसी विशिष्ट धर्म जाति पे दिया गया है। मैं तो चाहता हूँ कि नियामक आयोग उसको देख के उसका नाम भी चेंज करना चाहिए, और पार्टी किसी एक विशेष धर्म को लेकर जा रही है, दिख रहा है सबको। क्योंकि अगर पार्टी 100 साल से चल रही है तो पिछले 10 साल में इतना हाईलाइट क्यों हो गई, इसके पीछे आप जनता खुद सोचिए। इसके पीछे कौन सी फोर्स है। लोग बोलते हैं अदृश्य शक्ति ऐसी जगह पे क्यों लग जाती है। अदृश्य शक्ति अगर इतनी पावरफुल है तो अदृश्य शक्ति लोगों के काम के लिए होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि एमआईएम जो पार्टी है लोक हित में काम करना चाहेगा तो मैं उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन अगर धर्म के आधार पर आप काम करोगे तो मेरे साफ साफ विरोध रहेगा। क्योंकि आज की नई दुनिया, नई तंत्रज्ञान की दुनिया है। यहाँ पे लोग व्हाट्सएप की दुनिया में आज कोई छिपा नहीं रहा है, सब पारदर्शिता है। व्हाट्सएप, इंटरनेट, मीडिया में सबको सब पता चल रहा है। कहने का मतलब यह है कि अगर एमआईएम को अगर देना होता तो शहर के तीनों तालुका में उम्मीदवार देते थे। वो शहर मध्य में ही क्यों उम्मीदवार दिए कि उनको लग रहा है कि मुस्लिम जाति इधर ज्यादा है, तो मुस्लिम का मुझे नहीं बोलना चाहिए किसी धर्म पे, सॉरी मुझे माफ कीजिए, लेकिन कहने का चाहता हूँ कि किसी एक धर्म के आधार पे वो करना चाह रहे हैं, जो कहीं ना कहीं खुद ही हर धर्म के लोग जानते हैं कि यह कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। उन्होंने खुद ने मुझे कहा कि हम आपका स्वागत करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। तो कहीं ना कहीं मैं धर्म आधार पे विश्वास नहीं रखता हूँ। फाइनली हमारा ये देश एक इंसानियत पे चलता है, और हर धर्म अपने अपने इंडिविजुअल खुद का घर का उनका है। अगर मैं चाहता हूं कि अगर किसी भी धर्म का रास्ते पे अगर सार्वजनिक उत्सव मनाया जाता है तो उत्सव किसी धर्म का नहीं होते हुए देश का उत्सव है, चाहे ईद हो। बीजेपी के लिए क्या बात अभी बीजेपी की रह गई। बीजेपी का मुझे कहीं ना कहीं है ना, बीजेपी का चाहे किसी भी पार्टी का मैं विरोधक हूं नहीं, किसी इंडिविजुअल पार्टी का विरोधक हूं नहीं, लेकिन कुछ कुछ उनकी प्रणाली कहीं गलत दिशा में जा रही है। बीजेपी का कहना का सरासर कहना चाहेगा तो जो प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, जिस तरह से अदानी, अंबानी, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उनको सीधा सीधा बिकाया जा रहा है, हमारी जमीनें दी जा रही है। धारावी मुंबई का हजारों करोड़ नहीं 2 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी और जमीन की प्रॉपर्टी 5,000 10,000 करोड़ को टेंडर में 2 जन को ही उनको दिया जा रहा है। वैसा अगर उनको मुंबई के लिए दिया जा रहा है तो सोलापुर शहर में 70 साल में झोपड़पट्टी का विकास क्यों नहीं किया जा रहा। अगर बीजेपी को मुंबई का विकास करना है तो बीजेपी ने सोलापुर का सेम जगह पे सोलापुर की शहर मध्य की जो वीडियो गुरुकुल कामगार है उनको यहाँ पे क्यों नहीं दिया गया, यहाँ पे डेवलपमेंट का हिस्सेदारी उनकी। आज भी लोग झोपड़पट्टी में रह के छोटा छोटा घर में रहते हैं। मैं खुद प्रचार करके देखे, अगर आप सच में वहां पे देखेंगे तो तुमको यकीन नहीं होगा कि वहां पे इंसान रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोक नेताओं को यहाँ पता नहीं चल रहा। लोक नेता को ग्राउंड में आके सब देखना चाहिए। बीजेपी कहीं ना कहीं ये मिस कर रही है। मैं चाहता हूँ कि बीजेपी ना जातिवाद छोड़ के, धर्मवाद छोड़ के सच में विकास की राजनीति, सबको एक साथ लेके बोलना नहीं है, आपको काम करके दिखाना है। आप खाली इलेक्शन के समय आते हो, एक एजेंडा लेके चलते हो, ये एजेंडा कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप डायरेक्शन चेंज करके सच में विकास के काम करोगे तो ही तुम्हें जनता सपोर्ट करेगी, अन्यथा जनता नाराज है। और लोकशाही में मतदान की वैल्यू बहुत बड़ी है। आज की तारीख में आपका पैसे का और ताकत का यहाँ पे नहीं चलने देगी लोग। माकअप नेता की कहूंगा आडम मास्टर जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत मेहनत किया है, लेकिन उनकी मेहनत पूरी तरह से सफल हुई नहीं है। इसका कारण मैं बताता हूं कि आडम मास्टर जी की उन्होंने वीडियो गुरुकुल का लेके आंदोलन बढ़ा के अपना खुद का नाम बड़ा किया, सोलापुर का मुद्दा बड़ा किया। जिस तरह से उन्होंने बड़े बड़े शासकीय, केंद्र शासन के और राज्य शासन के बड़े बड़े करोड़ों के प्रोजेक्ट मंजूर किए, लेकिन वो पूरी तरह से लोगों तक पहुंचे नहीं है। वीडियो गुरुकुल का काम देखा जाएगा तो सबसे पहले मैं कहता हूँ तो वीडियो गुरुकुल का उनको रोजगार अभी तक चालू रखने दिया क्यों। वीडियो गुरुकुल में पूरा 35 जिले में एक ही सोलापुर शहर में लोग यहाँ पे वीडियो गुरुकुल का जो काम करते हैं उसमें महिलाएं फैमिली उसको बीड़ी बनाती है, बीड़ी बनने जो खाना बनाती है, बच्चे 1-1 साल के रहते हैं और हर धर्म के लोग वहां पे काम कर रहे हैं। बच्चे वो उनके मुंह में जाके, उनके शरीर में जाके उनको कैंसर का है, उनके शरीर को, उनकी आने वाली जनरेशन को खतरा। ये
ये ना आरोग्य मंत्री देख रहे हैं, ना बीजेपी, ना कोई पार्टी देख रहा है। आडम मास्टर जी को वीडियो गुरुकुल के जगह पे मैं चाहता हूँ, मैं चाहूंगा तो मेरे बस में है, मैं कर दूंगा। उनके घर में महिलाएं बहुत होशियार है, सोलापुर के हर धर्म के। उनको सिलाई का काम बहुत अच्छा आता है, घर में उनको सब स्टिचिंग का काम है, वेलवेट का काम है, उनको बहुत कलाकारी है उनके पास, बहुत सोलापुर का विश्व में माहिर कलाकारी कस रही है। उनको उस तरह से गृह उद्योग प्रकल्प, खाद्य उद्योग से प्रकल्प उनको देना चाहिए। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि सोलापुर के अंदर आजकल जो है जॉब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन बीड़ी वर्कर जो महिलाएं आज वो थोड़ी बहुत कमाई करके जो है अपना परिवार चला रही है, क्योंकि आज भी सोलापुर के कई परिवार इसी बीड़ी रोजगार पर जो है जी रही। भले वो रोजगार कुछ एक डिफेक्ट पैदा करता होगा समाज में, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने परिवार को तो चला सक रहा है। अगर वो बंद होगा तो सोलापुर जो है जैसा टेक्सटाइल के लिए मशहूर था, आज बीड़ी के लिए मशहूर है। तो अगर बीड़ी बंद हो जाएगी तो फिर सोलापुर में बचेगा क्या? बता दो, अभी बताओ तो। आपने सही, बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद, आपने बहुत बड़ा सवाल किया है। अभी का 2 महीने का पहले का एग्जाम्पल देखिए। आज की तारीख में सोलापुर में बीड़ी कामगार की आप गिनती करेंगे ना, मैं लिख के देता हूँ आपको, 50,000 से ज्यादा होंगे ही नहीं। मैं बहुत ज्यादा नंबर बोला हूँ। अगर लाड़की बहन योजना में 1,500 रुपए आप पूरे महाराष्ट्र में दे सकते हो, और बीडी गुरुकुल में काम करके 12 घंटा काम करने के बाद उनके हाथ में खाली 2,500 से 3,000 रुपया मिलते हैं। 3,000 में घर कैसा चलाएंगे? सरकार के पास इतना ज्यादा पैसा है, उनका महाराष्ट्र राज्य सरकार का महीने का बजट और साल का बजट अगर गिनती करेंगे तो 6 से 7 लाख करोड़ का साल का बजट है। 5 साल में 35 लाख करोड़ रुपया। 35 जिले हैं तो 1 लाख करोड़ रुपए में, सोलापुर जिले में अगर बात करेंगे तो 1 लाख करोड़ रुपए पगार सैलरी जाने के बाद भी जो पैसा बचता है, सरकार चाहेगी तो उनको डायरेक्ट उनके खाते में 5,000 रुपया एक योजना के तौर पे उनको दे सकती है। ये 5,000 रुपए दे के उनके साथ एक रोजगार का साधन बना के सरकार खरीद के तो उसको एक्सपोर्ट करके बेच सकती है। और सरकार चाहेगी तो सरकार के पास बहुत बड़ी ताकत है। सरकार, अपनी भारत सरकार बहुत बड़ी है, विश्व में चौथी 5वें नंबर की आर्थिक सरकार होने के बाद भी इनके इन लोग गठबंधन का, इनका खुद का विकास के पार्टी का करने से बजाय इन लोगों का विकास करना चाहिए। यानी कि जो महाराष्ट्र में राजनीति देखने को मिल रही है कि पार्टियों में बंटवारा हो रहा है, कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर आपने कहा कि उन्हीं के घर के परिवार के लोग जो है इस बार चुनावी मैदान में उतरते हैं, वही वोट लेते हैं, वही मंत्री बनते हैं, वही सत्ता में होते हैं, वही विपक्ष में होते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको तोड़ने के लिए ही बीजेपी ग्राउंड में उतरी थी, क्योंकि जो है ये महाविकास आघाड़ी की जितनी भी हम बात करेंगे तो यहाँ पर परिवारवाद का आरोप बीजेपी हमेशा लगाती रहती है। तो बीजेपी का ये साफ तौर पर कहना है कि परिवारवाद को तोड़ने के लिए ही जनता बीजेपी को वोट दे। देखिए एक्चुअली हो कह रहा पता है क्या, वो खुद क्या बोल रहे हैं। उनकी जो आईटी सेल टीम है, उनका जो एजेंडा लेके चल रहा है इलेक्शन का, प्रचार का, उनको खुद को मालूम नहीं वो क्या बोल रहे हैं। उसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि सिर्फ मोदी साहब को एक चेहरा बना के आप पूरे बीजेपी की स्ट्रक्चर को आप नहीं बोल सकते कि आपका परिवार नहीं है। शहर मध्य की बात करते हैं हम, देवेंद्र कोटे साहब, उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी है ये राजनीति में। क्योंकि बीजेपी में तो, सोलापुर में तो इतने अच्छे अच्छे कार्यकर्ता लोग हैं, उनसे भी बड़े बड़े काम करने वाले लोग हैं, उनको टिकट नहीं दिया गया। ये तो छोटे बच्चे हैं, इनको तो मालूम ही नहीं सोलापुर शहर का कौन सा गली है, क्या है। ये तो घर के इसी से, घर से बाहर कभी निकले नहीं है, तो इनको जनता कैसे चुन के देंगी? तो बीजेपी पार्टी ये जो परिवारवादी का सिर्फ ये राजनीतिक मुद्दा बना रही है, जिसको लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जैसे बीजेपी ने ऑलरेडी कई ज्यादा गुमराह की चीजें हैं, जैसे नोटबंदी हो, जीएसटी है, सबका बात, सबका साथ, सबका विकास, ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक बम्बार्डिंग करके लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं गुमराह गया था। लोग होशियार हो गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं बदल चाहते हैं। मैं पार्टी का जो गलत चीजें उसके लिए मैं बोल रहा, पार्टी ने कुछ अच्छी चीजें की, उसके लिए मेरा समर्थन हमेशा रहेगा। कोई भी पार्टी हो, देश के हित में, जैसे कश्मीर का मुद्दा हो, उन्होंने सॉर्ट आउट किया, अच्छा है। लेकिन अपन बात करते हैं सोलापुर शहर मध्य की। शहर मध्य जी देवेंद्र कोटे साहब को दिया गया, उनके ही अंकल, मतलब उनके पिताजी के भाई, वो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तुतारी के उम्मीदवार, जो शहर मध्य और शहर उत्तर में आप देखेंगे तो उनका जो बाउंड्री है ना, उनको, उन लोगों को मालूम है नहीं कि इनका मतदान इधर है कि उधर है। मतलब लोगों को, मतलब जनता क्या कह रही है? जनता कह रही है कि हम भाई किसको वोट करें। हमें बोल रही है कि मैं जब प्रचार करने जा रहा हूँ, मुझे बोल रहे हैं हमको हमको किसी को मतदान, एक तो हमको मतदान ही नहीं करना है, और कद करना है तो हम नए उम्मीदवार को देंगे। रोहित मोरे की क्या भूमिका रहेगी शहर मध्य के लिए? विकास का डेवलपमेंट क्या रहेगा? किस प्रकार से वो जनता के बीच में जाने वाले हैं? क्योंकि शहर मध्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ड्रेनेज, पानी, लाइट। इनके साथ साथ सबसे बड़ा इश्यू जो है यहाँ पर जॉब का है। तो जब आप प्रचार के लिए जाएंगे तो महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, इनके लिए आपने जो है क्या एजेंडा सेट किया है? सबसे पहली बात, आपने कहा कि सोलापुर में रोड, ड्रेनेज,
अभी मैं देख रहा पूरा, कहीं पे भी सोलापुर शहर में देख लीजिए, पूरा न्यूज में आ चुका है, बड़ा बड़ा पेज आ चुका है। हर एक चौक में कचरे का अड्डा कचरे का अड्डा बना दिया सोलापुर शहर को। इसका कारण क्यों है? क्योंकि ये जो सरकार थी, पहले की सरकार ने, महानगर पालिका जो होती है हमारे शहर सोलापुर की, उसकी इलेक्शन निवडणुका हुई नहीं है पिछले 2.5 साल से। भारत हम लोकशाही में जी रहे हैं कि किसमें जी रहे? और प्रशासक जो लोग रहते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सरकार रहती है, उनके ऊपर अंकुश रहने के लिए, उनसे काम करवाने के लिए हम लोग रहते हैं, जो लोक प्रतिनिधि रहते हैं। चाहे हजारों वोट मिले, लेकिन हजार वोट का प्रतिनिधित्व करने का उसको पूरा पूरा अधिकार है संविधान में, उसको मत मानने का अधिकार है। तो 2.5 साल से महानगर पालिका में इलेक्शन हुआ नहीं, जो बहुत बड़ा गलत है। उसका मैं साफ तरह से विरोध करता हूं और मैं चाहूंगा जितना जल्दी से जल्दी हो सके, इसके लिए मैं जन आंदोलन करना चाहूंगा। और जितने भी बड़े डिसीजन मेकर उनको बोल के मैं महानगर पालिका का निवडणुका लगवाना चाहता हूं। और उसके चलते नगर सेवक जो बन जाएंगे, उनके थ्रू ये सोलापुर शहर का जो रास्ता है, ड्रेनेज है, उसमें मैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता हूँ। सबसे पहले स्वच्छ, सुंदर और हरित सोलापुर, ग्रीन सोलापुर करना चाहता हूँ, क्योंकि सोलापुर एक हमारा आइडेंटिटी हब बनने वाला है आने वाली जनरेशन के लिए। कारण पुणे, मुंबई, बैंगलोर, ये सब बड़े शहर में क्या हो रहा है कि जब लोग घर से ऑफिस के लिए निकलते, 2 से 2.5 घंटा उनका ट्रैफिक में जाता है। आने के लिए, घर आने के लिए 2 से 2.5 घंटा ट्रैफिक में जाता है, तो 4 घंटे उनके डेली के वेस्ट हो रहे हैं। प्लस सोलापुर के जितने भी युवा वर्ग है, वो पढ़ लिख के यहाँ पे जॉब नहीं, इसके लिए पुणे, मुंबई जा रहे हैं। वो जाने के बाद वो घर में इकलौता बेटा है या 2 बेटे हैं, दोनों जाते हैं। यहाँ पे उनकी माँ रहती है, उनकी दादी माँ रहती है, उनका घर में संरक्षण करने के लिए, उनके बीमार होते हैं, उनके सामने रहने के लिए, उनको खिलाने पिलाने के लिए वो मिल रह नहीं पाते। तो इसके चलते यहाँ पे बहुत बड़ी फैमिली में बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। तो हम किसी भी तरह से, पूरी तरह से मेहनत करके पूरी इंडस्ट्री हब बनाना चाहते हैं, जहाँ पे आईटी हब यहाँ पे सोलापुर में किस तरह से बनाया जाएगा? क्योंकि विमान सेवा जो था सोलापुर में, एयरपोर्ट का हमने सोलापुर विकास मंच के जरिए बहुत बड़ा काम कर दिया है। सोलापुर विमान से पहले से था, लेकिन यहाँ पे एक अड़चन थी चिमनी का, उसको हटा के पूरा विमान से चालू कर दिया। तो हमारे बड़े बड़े इन्वेस्टर टाटा, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, ये बड़ी बड़ी आईटी इंडस्ट्री हब को सोलापुर में लेके आके उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर हब बना के उनको जॉब दिया जाएगा, जहाँ पे कम से कम 30 से 40 हजार रुपए जॉब मिलेगी उनको, और उनका खुद का घर रहता है। तो सोलापुर जैसी जगह पे 40 हजार रुपए बोले तो बहुत बड़ी रकम है। पूना में 1 लाख रुपए पगार कमाने के बाद भी यहाँ पे 50 हजार भी कमाता है, तो उनके लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे उनका खुद का घर है, माँ बाप के साथ रह सकते हैं। तो आने वाले समय में सोलापुर शहर मध्य की जनता, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता को रोहित मौर्य का क्या आह्वान रहेगा कि किस प्रकार वो वोट करने जाए, तो किन मुद्दों को ध्यान में रखे और आपको जिताने के लिए वो क्या कर पाए? सबसे पहले मैं विनती करता हूँ, मुझे एक मौका दीजिए जिताने का। मेरा है चिन्ह ट्रम्पेट, उसको पहले तुतारी बोलते थे, पिपानी करके है, ये मेरा चिन्ह है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आता है दूसरा मशीन पे, पहला में 17 नंबर पे आएगा। इस चिन्ह पे बटन दबा पे आपको मुझे एडवोकेट रोहित मौर्य को मतदान करने की मैं विनती करता हूँ। अभी मुद्दे रह गए, मैंने इसके पूरा निवडणूक जाहिरनामा, मेरा जो सोच है, विचार, काम करने का जो धोरण है, इसमें पूरा दिया है, जिसमें मैंने कहा है कि सोलापुर में पीने का पानी 5 से 10 7 दिन में आता है, जो भी रात में कभी भी आता है, जिसमें मोटर लगाने चलते चलते हमारे 10-15 लोगों की जान जा चुकी है घर में। तो पानी, मैं कहता हूँ कि सोलापुर शहर में सुबह और शाम दोनों टाइम पानी उजनी के डैम से आराम से दे पाऊंगा। जिसका जो भी सुधारना रहेगा पाइपलाइन में, मैं करूंगा। आप मुझे सिंपल बताइए, अगर आज अपन 3000 किलोमीटर से कुवैत, सऊदी अरेबिया से हम पेट्रोल लेके आते हैं सोलापुर में हर पेट्रोल पंप पे, 5000 किलोमीटर रशिया से हम पेट्रोल लेके आ रहे हैं। अभी मोदी साहब, पंतप्रधान जी रशिया से लेके पेट्रोल लेके सोलापुर में लेके आ रहे हैं। तो हम हमारा उजनी धरण का पानी, हिप्पर का तालाब का पानी क्लीन करके रोज पानी सुबह शाम क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हमारा घर में महिलाओं का बहुत सारा टाइम पानी भरने में, पानी जमा करने में, पानी की टंकी, पानी घर में जो भरे के बर्तन भरने में जाता है, मैंने खुद आंखों से देखा है। इन सबसे मैं पानी का बहुत अच्छी तरह से काम करना चाहता हूँ, जिसमें सबको सुकून, एक आनंद, सुख मिल जाए सबको। तो ये थे हमारे साथ रोहित मौर्य सर, जो अपने चुनावी प्रचार के लिए जनता के बीच जाने वाले हैं। उनका निशान है तुतारी, जो पुंगी जो शब्द इस्तेमाल होता है कॉमन वर्ड में, वो लेकर जो है जनता के बीच में जाने वाले हैं। सोलापुर के अंदर उन्होंने बात कही कि सोलापुर मध्य का विकास वो किस प्रकार से करेंगे। वो बता रहे हैं कि आने वाले समय में पानी दिन में 2 मरतबा यहाँ पर देने की उनकी बात कही जा रही है। तो इसी तरह से और एक कुछ उनकी बात है, वो भी बता देंगे। आडम मास्टर के बारे में एक चीज बताना रहेगा। अभी आडम मास्टर जी का आराम करने का टाइम हो चुका है। हम चाहते हैं कि उनको जो भी काम करें, हमें सलाह दीजिए, हम वो काम करवा देंगे।
जनता ये तो- ध्यान रखे। तो ये थे हमारे साथ रोहित मोरे, जो साफ तौर पर आने वाले समय में अपने वोट प्रचार के लिए आपके बीच आएंगे, जनता के सामने आएंगे। ये रोहित मोरे वो शख्स हैं जिन्होंने सीधे तौर पर देश की बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ जो है उन्होंने सामने जाकर इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। इसी तरह और भी अपक्ष उम्मीदवारों से हम जानेंगे, पूछेंगे किस प्रकार से वो इस बार जनता के बीच में जाने वाले। कैमरा पर्सन यासीन धनंजय के साथ मैं आकिब मर्गी, आजादी बचाओ न्यूज के लिए। जय हिंद।